आज से हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सप्रेस जेएस, मतलब नोड जेएस का जो फ्रेमवर्क है उसे पढ़ने जा रहे हैं। आज से हम लोग कोड करना स्टार्ट करेंगे। मैंने कुछ स्टेप्स लिख दिया है यहाँ पे। पहला इनिशियलाइज बैकएंड, एक्सप्रेस बैकएंड। पहला स्टेप है नोड जेएस को इंस्टॉल कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए नोड जेएस इंस्टॉल, नोड जेएस को इंस्टॉल कीजिए। और इस कमांड से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि नोड जेएस इंस्टॉल हुआ है नहीं टर्मिनल में। ये स्टेप आपको करना है। अब प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करने के लिए स्टेप मैं लिखता हूँ। मैं एक फोल्डर बना लिया हूँ यहाँ पे बेसिक्स का। अभी बैकएंड में cd बेसिक्स में चला गया, अभी तक कोई फाइल नहीं है इसमें। अब क्या करना है, मुझे एक कमांड देना है npm init y। npm init y ये क्या करेगा, ये नोड npm मतलब नोड पैकेज मैनेजर, उसको इनिशियलाइज कर देगा। ये इनिशियलाइज कर देगा एक पैकेज डॉट जेसन फाइल। npm ये क्या करेगा, एक नोड इन्वायरमेंट आपको ला के दे दिया। ये देखिए, इनिशियलाइज नोड प्रोजेक्ट, दिस क्रिएट पैकेज डॉट जेसन प्रोजेक्ट मेटा डेटा डिपेंडेंसी मैनेजमेंट सेटअप। पैकेज डॉट जेसन ये क्या होता है, इसमें नाम है आपके बेसिक्स, जैसे ये है बेसिक्स तो नाम है आपके इस फोल्डर का, प्रोजेक्ट का। फिर वर्जन है, डिस्क्रिप्शन है, मेन, इसका मतलब बाद में समझते हैं। स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट मीन्स आप इसके अंदर कुछ भी अपने मन से स्क्रिप्ट बना सकते हैं अपने तरीका से इस पूरे बैकएंड को चलाने के लिए। फिर आता है लाइसेंस और टाइप। टाइप हम लोग यूज हमेशा करेंगे इस प्रोजेक्ट में मॉड्यूल को, तो ये होता है मेनली ये चीज़ है। अब देखिए दूसरा स्टेप्स, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। हम एक्सप्रेस जो फ्रेमवर्क है उसको यूज करना चाहते हैं, एक्सप्रेस को, तो उसको इंस्टॉल करना होगा। तो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस लिखेंगे, एक्सप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए पैकेज लॉक जेसन हो गया। नोड मॉड्यूल्स, नोड मॉड्यूल्स क्या है, सारा लाइब्रेरी आपका इसके अंदर होता है। पैकेज डॉट जेसन में देखिए एक चीज़ ऐड हुआ, डिपेंडेंसीज, कि इस प्रोजेक्ट में आपके पास एक एक्सप्रेस नाम का डिपेंडेंसी है। मतलब एक लाइब्रेरी आप यूज कर रहे हैं, लाइब्रेरी डिपेंडेंसी एक्सप्रेस, जो भी आप डिपेंडेंसी यूज कीजिएगा वो सारा इसमें आ जाएगा पैकेज डॉट जेसन में। ठीक है, ये दूसरा स्टेप होगा। तीसरा स्टेप, क्रिएट एंट्री फाइल, क्रिएट अ मेन सर्वर फाइल इंडेक्स डॉट जेएस। अब क्या कीजिए, बेसिक्स फोल्डर में जाके एक फाइल क्रिएट कीजिए, इंडेक्स डॉट जेएस। इंडेक्स डॉट जेएस क्रिएट कीजिए, ठीक है। वेट, इंडेक्स डॉट जेएस क्रिएट कर लिए, ठीक है, अभी तक ठीक है। ये था सेटअप प्रोसेस, ये पूरा आपका सेटअप प्रोसेस था। अब इसको हटाते हैं। अब हम कोड लिखेंगे। क्या करेंगे, मेरा मेन मोटिव है इसमें एक्सप्रेस सर्वर बनाना। एक्सप्रेस सर्वर बनाना, तो एक्सप्रेस सर्वर के लिए बनाना है, पहले हमें इंपोर्ट करना होगा एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब आप लोग को जावा स्क्रिप्ट में पढ़ा दिया गया था। बस ये समझिए, हम किसी लाइब्रेरी को यूज करना चाहते हैं, जैसे एक्सप्रेस को हम यूज करना चाहते हैं, तो पहले उसको एक्सप्रेस ये जो है इसको इंपोर्ट करेंगे। एज इसका नाम दे दिए एक्सप्रेस, कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने मन से, ये वेरिएबल का ये नाम दिए। फ्रॉम इसको इंपोर्ट किए हैं एक्सप्रेस को, कहाँ से, एक्सप्रेस लाइब्रेरी से एक्सप्रेस को इंपोर्ट किए हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू बना लिए, एक्सप्रेस को कॉल कर दिए। अब देखिए ये क्या, क्रिएट्स एन एक्सप्रेस एप्लीकेशन। जब एक्सप्रेस को ऐसे करते हैं, आप कॉल कर देते हैं, तो ये क्या करता है, एक एक्सप्रेस का एप्लीकेशन बना देता है। मतलब नोड जेएस में अगर आपको एक एप्लीकेशन बनाना होता तो आपके लिए कुछ कुछ चीज़ लिखने पड़ते, पर एक्सप्रेस जेएस में आपने क्या किया, डायरेक्ट आप एक्सप्रेस कॉल कर दिए, ये ऑटोमेटिक आपको एक एप्लीकेशन बना के दे देगा। एक एप्लीकेशन आपने यहाँ पे बना लिया, मेक एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन बनाया। अब इस एप्लीकेशन को रन भी करना होगा, तो रन एप्लीकेशन। अगर किसी एप्लीकेशन को रन करना है तो एक्सप्रेस जेएस में क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन पे लिसन मेथड को कॉल करते हैं। लिसन मेथड लगाते हैं, मानिए हम मुझे इस एप्लीकेशन को रन करना है किसी पोर्ट पे। पोर्ट का क्या मतलब है, पोर्ट का मतलब होता है, देखिए मेरे पास ये सर्वर है, ठीक है, मेरा ये सर्वर है। हम चाहते हैं ये सर्वर जो है ना रन करे 3000 पोर्ट पे। तो 3000 जब भी देंगे, 3000 पोर्ट पे जाएंगे ना, तो मुझे ये सर्वर मिल जाएगा। मतलब पोर्ट डिफाइन करता है रन कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं पहला चीज़, ये लिसन जो मेथड है, ये जो लिसन मेथड है, ये पहला चीज़ क्या मांगता है, हेलो, देखिए पोर्ट नंबर मांग रहा है, पहला पोर्ट मांग रहा है, दूसरा कॉल बैक मांगता है जो कि ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। बस इतना से आप एक सर्वर बना लिए।
इंपोर्ट किए एक्सप्रेस को फ्रॉम एक्सप्रेस लाइब्रेरी, एक्सप्रेस कॉल किए, आप एक एप्लीकेशन बना लिए, एप्लीकेशन को आप रन कर दिए, ये आप एक सर्वर बना लिए। अब जैसे रन एप्लीकेशन होगा तो हम एक कॉल बैक भी दे सकते हैं, एक कॉल बैक दे सकते हैं। कॉल बैक आप जावा स्क्रिप्ट पढ़ के ही आए होंगे तो आपको बताने का ज़रूरत नहीं है कॉल बैक क्या होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3000। देखिए अगर आपको इस सब में कहीं कुछ भी दिक्कत होगा तो आप बस समझिएगा जावा स्क्रिप्ट नहीं पढ़े। आप मेरा पूरा प्लेलिस्ट देखिए जावा स्क्रिप्ट का, मैंने हर एक चीज़ पढ़ाया। उसके बाद आप बैक एंड फ्रंट एंड में कुछ भी पढ़िए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा समझने में। अब देखिए इसको चलाना है इस सर्वर को, तो चलाने के लिए यूज करेंगे नोड। फाइल का नाम क्या है, index.js। देखिए कंसोल लॉग हो गया, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट, हाँ सर्वर चल गया। सर्वर क्या हुआ, चल गया। तो अच्छा सर्वर हमने बना लिया, सर्वर चल गया, पर टेस्ट कैसे करें। अब कुछ कंसेप्ट आता है जो सीखने की ज़रूरत है। एक आता है राउट्स, राउट्स या फिर बोले राउटिंग। राउटिंग व्हाट डज इट मीन, राउटिंग मीन्स, राउटिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट ए राउट्स इज। राउट क्या होता है, और रूल है, राउट इज अ रूल दैट मैचेज एन HTTP मेथड और URL पाथ। मतलब हम चाहते हैं यूट्यूब का कुछ सोर्स चाहिए तो हम गेट करेंगे, मेथड क्या करेंगे, गेट करेंगे, और किस पाथ पे ये हम चाह रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं youtube.com तो होगा ही, उसके बाद स्लाइस शॉर्ट्स, स्लाइस कुछ उसका आईडी, तो हम इस पाथ पे चाह रहे हैं गेट मेथड। तो ये टोटल जो है ये एक राउट्स है, क्या है, राउट्स, इसको बोलते हैं राउट। जैसे एग्जांपल में देखिए लिखे ऐप डॉट गेट और यहाँ पे दे दिए हैं पाथ। राउट्स समझ में आया क्या होता है। अब राउट्स बनाते कैसे हैं एक्सप्रेस में, क्या करना है, एप्लीकेशन पे आप मेथड दीजिएगा, एप्लीकेशन पे दीजिएगा मेथड। कौन सा मेथड आप चाहते हैं, हम चाहते हैं गेट मेथड, हम चाहते हैं गेट मेथड कि हम कुछ डेटा चाहते हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ इसमें देना, गेट मेथड जो ये दिए हैं इसके अंदर पहला चीज़ जो आपको देना होगा वो होगा URL पाथ। मानिए हम पाथ दे दिए शॉर्ट्स स्लाइस शॉर्ट्स दे दिए, पाथ क्या दे दिए, स्लाइस शॉर्ट्स, ठीक है। दूसरा चीज़ होता है हैंडलर। हैंडलर क्या होता है, हैंडलर कुछ नहीं, बस एक कॉल बैक फंक्शन होता है। इसका मतलब आपको समझ आएगा भी। राउट्स का क्या मतलब, जब भी यूजर स्लाइस शॉर्ट्स वाले पाथ पे जाएगा, स्लाइस शॉर्ट्स पे जाएगा तो वो गेट मेथड कॉल करेगा, मतलब वो कुछ डेटा चाहता है। तो जब भी स्लाइस शॉर्ट्स पे जाएगा तो ये कॉल बैक ट्रिगर होगा। अगर वो मानिए स्लाइस पे है, शॉर्ट्स पे नहीं है, कुछ और स्लाइस वीडियोज पे है, तो क्या ये कॉल बैक ट्रिगर होगा, नहीं होगा। ये कॉल बैक कब ट्रिगर होगा, जब स्लाइस शॉर्ट्स पे कोई यूजर जाएगा तब ये कॉल बैक ट्रिगर होगा। ये कॉल बैक जो ट्रिगर होगा इसके पास दो इनपुट होगा, एक रिक्वेस्ट, आप डायरेक्ट पूरा रिक्वेस्ट लिख सकते हैं या REQ भी लिख सकते हैं चलेगा। एक होगा रिक्वेस्ट और एक होगा रिस्पॉन्स। इनपुट में और चीज़ें मिलते हैं पर दो चीज़ समझिए, एक तो रिक्वेस्ट मिलेगा और दूसरा मिलेगा रिस्पॉन्स। जब भी किसी पाथ पे यूजर जाएगा तो दो चीज़ आएगा कॉल बैक फंक्शन में, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। हम क्या चाहते हैं, जो भी यूजर इस पाथ पे आए उसको हम रिस्पॉन्स करना चाहते हैं, रिस्पॉन्स भेजना चाहते हैं। रिस्पॉन्स डॉट सेंड दिस इज क्रिकेट शॉर्ट्स वीडियो। हम क्या बोल रहे हैं, स्लाइड शॉट्स पे अगर कोई यूजर गया तो उसको क्या रिस्पॉन्स भेजेगा सर्वर, कि ये क्रिकेट शॉर्ट्स वीडियो है, एक टेक्स्ट भेज रहा है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड क्या कर रहा है, एक टेक्स्ट भेज रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझने से पहले आप एक बार ट्राई कर लेते हैं कि क्या है ये। सर्वर को रन करते हैं, यहाँ पे आए, लोकल होस्ट 3000, देखिए लोकल होस्ट 3000, यहाँ पे देखिए स्लाइस है, यहाँ पे कुछ नहीं है सर्वर में। स्लाइस शॉर्ट्स पे जाएंगे, जब स्लाइस शॉर्ट्स पे जाएंगे तो देखिए क्या मिला हमको, दिस इज अ क्रिकेट शॉर्ट्स वीडियो। हम क्या किए, रिक्वेस्ट किए लोकल होस्ट, मतलब अभी मेरे मशीन में चल रहा है इसलिए, किस पोर्ट पे मेरा सर्वर चल रहा है, 3000 पे, ठीक है 3000 पे चल रहा है। मेरा पाथ क्या है, शॉर्ट्स है, हम क्या चाह रहे हैं, डेटा चाह रहे हैं, तो स्लाइस शॉर्ट्स पे हम रिक्वेस्ट भेजे तो रिस्पॉन्स हमको क्या मिला, दिस इज अ क्रिकेट शॉर्ट्स वीडियो। अब इसका मतलब क्या है, सो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये है मेरा क्लाइंट, ठीक है। ये क्या किया, क्लाइंट, वेट 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 वेट, हाँ ये है मेरा क्लाइंट
और ये है मेरा सर्वर। ओके, क्लाइंट क्या किया, रिक्वेस्ट भेजा। क्लाइंट क्या किया, रिक्वेस्ट भेजा। रिक्वेस्ट भेजा किस पाथ पे, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजा है किसी पाथ पे, तो स्लाइस शॉर्ट्स पाथ पे भेजा है। और ये एक गेट रिक्वेस्ट भेजा है, स्लाइस शॉर्ट्स पे क्या भेजा है, गेट रिक्वेस्ट। और ये रिक्वेस्ट कौन सा है, HTTP रिक्वेस्ट है। तो ये गेट रिक्वेस्ट भेजा है स्लाइस शॉर्ट्स पाथ पे, क्लाइंट भेजा है ये रिक्वेस्ट। हम जब इसको चला रहे हैं, इस पे जब क्लिक करेंगे तो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सर्वर को, हम क्लाइंट है ना, हम क्या है, क्लाइंट है, तो हम रिक्वेस्ट किसको भेजें, सर्वर को भेजें। ओके, अब क्या हुआ सर्वर में, देखिए जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए क्या है, हम स्लाइस शॉर्ट्स पे आ जाएंगे, मेरा रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगा। पहले तो पूरा एप्लीकेशन चलेगा, एप्लीकेशन बना, राउटिंग हुआ, स्लाइस शॉर्ट्स पे हम भेजे हैं रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे कोड मेरा रीच होगा। तो यहाँ पे रीच होगा तो क्या होगा, कॉल बैक फंक्शन आएगा, कॉल बैक फंक्शन आएगा, और उसके बाद कॉल बैक फंक्शन क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स सेंड कर दे रहा है, रिस्पॉन्स भेज दे रहा है। सिर्फ ये कंटेंट रिस्पॉन्स भेज रहा है, मतलब सर्वर क्या कर रहा है हमको, सर्वर हमको एक रिस्पॉन्स यहाँ पे भेज दे रहा है, सिंपली कि कुछ टेक्स्ट रिस्पॉन्स भेज रहा है टेक्स्ट के फॉर्मेट में। ठीक है, जेसन आप लोग को अच्छे से पढ़ाए हैं जावास्क्रिप्ट में। तो जैसे इसमें टेक्स्ट में भेजा, किस फॉर्मेट में भेजा, टेक्स्ट में भेजा। हम जेसन में भी भेज सकते थे, जेसन में भेजना होता तो क्या करते, रिस्पॉन्स भेजते डॉट जेसन फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में रिक्वेस्ट भेजते कि जैसे नेम हम भेज दिए हाई कुछ करके, कुछ कुछ डेटा भेज देते हैं जेसन में, डिस्क्रिप्शन भेज दिए दिस इज क्रिकेट शॉर्ट्स वीडियो, ऐसा कुछ रिस्पॉन्स हम इस बार देखिए कुछ रिस्पॉन्स हम भेजे हैं जेसन फॉर्मेट में। तो क्या होगा जब हम शॉर्ट्स वीडियो पे आएंगे, यहाँ पे एक मिनट पहले सर्वर को रीरन कर लेते हैं। देखिए मुझे रिस्पॉन्स में क्या मिला, रिस्पॉन्स में हमको मिला नेम, ये एक जेसन फॉर्मेट मिला, नेम हाई है, डिस्क्रिप्शन है दिस इज क्रिकेट शॉर्ट्स वीडियो। तो आपको समझ में आया सर्वर कैसे रिस्पॉन्स भेज रहा है। तो क्या समझे हम लोग कि क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा किसी पाथ पे किसी मेथड के साथ, सर्वर अपने उस पाथ पे जो लॉजिक होगा उस लॉजिक को यूज करने के बाद सर्वर रिस्पॉन्स भेज देगा, जो भी उसको भेजना हो रिस्पॉन्स वो भेज देगा, सर्वर भेजेगा रिस्पॉन्स। देखिए ये जो रिक्वेस्ट है कहाँ से आया होगा, क्लाइंट से, और ये रिस्पॉन्स है ये कहाँ भेजना है, क्लाइंट पे भेजना है तो रिस्पॉन्स यूज करना है, क्लाइंट से डेटा लाना है तो रिक्वेस्ट का यूज करना है। अब ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं, पहले उससे पहले राउटिंग समझ में आया क्या होता है। राउटिंग कुछ नहीं होता, एक मेथड और एक यूआरएल पाथ। जैसे देखिए ऐप डॉट गेट ये एक पाथ है और एक हैंडलर फंक्शन। दिस मीन्स व्हेन अ गेट मेथड रिक्वेस्ट कम्स स्लाइस यूजर रन दिस फंक्शन, मतलब ये जब भी स्लाइस यूजर्स पे अगर कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है कोई भी क्लाइंट, तो ये हैंडलर फंक्शन रन कर देना। उससे पहले ये हैंडलर फंक्शन कभी रन नहीं करेगा जब तक इस पर कोई यूजर आए नहीं, उस पर जब यूजर कोई भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा इस पर तभी ये हैंडलर फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। इसको कैसे ऐप लिखते कैसे हैं, ऐप डॉट मेथड, ऐप डॉट गेट लिखते थे ना, गेट पोस्ट की पुट डिलीट कुछ भी कर सकते हैं, वो मेथड पहला चीज देना होता है, पाथ फिर हैंडलर, मेथड ये सब हो गया, पाथ जैसे ऐसा हो गया, हैंडलर कुछ ऐसा, कॉल बैक फंक्शन आपको पता ही है, जावास्क्रिप्ट मास्टरी का क्या आ चुके हैं अभी आप प्रीवियस सीरीज से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। वाई राउट्स एग्जिस्ट, विदाउट राउट्स क्या होता था, राउट्स क्यों है, अगर राउट्स नहीं होता तो क्या होता, एवरी रिक्वेस्ट एक जाइंट फंक्शन वुड बी हैंडल इन जाइंट फंक्शन, सारा रिक्वेस्ट एक बड़ा फंक्शन बना के हैंडल करना पड़ता। पर राउट्स क्या कर दिया, एक एपीआई बाउंड्री डिसाइड कर दिया, एक सिंटैक्स डिसाइड कर दिया, जिससे सिस्टम रीडेबल लगे, मतलब आसानी से पढ़ सकते हैं उसको, टेस्ट कर सकते हैं। राउट्स चीज़ों को कितना आसान कर दिया, स्लाइड शॉर्ट्स किए और उस पर आ गया डेटा। वाई मिडल वेयर एग्जिस्ट, देखिए इसको समझने के लिए आप इसको धीरे धीरे प्रोजेक्ट में जब कुछ कोड लिखेंगे मिडलवेयर का तब इस पे आएंगे क्यों एग्जिस्ट करता है मिडलवेयर। जैसे एक कॉमन मिडलवेयर है ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, ये क्या करता है, मिडलवेयर आप हमेशा यहाँ पे जैसे लिखिए ऐप बनाने के बाद मिडलवेयर सारा लिखिए, जो मिडलवेयर आपको यूज करना हो वो मिडलवेयर सब लिखिए। मिडलवेयर आप लिख सकते हैं, आप एप्लीकेशन पे एक यूज मेथड लिख के आप किसी भी मिडलवेयर को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम एक मिडलवेयर अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन एक्सप्रेस डॉट जेसन, ये मिडलवेयर हम अप्लाई करना चाहते हैं, एक्सप्रेस डॉट जेसन से हम मिडलवेयर, ये मिडलवेयर क्या करता है, ये मिडलवेयर ना कोई भी फॉर्मेट का डेटा आ रहा है उसको जेसन फॉर्मेट का जो डेटा आ रहा है ना उसको पास करता है, बॉडी पार्सर है ये सब बाद में समझेंगे जब उस पॉइंट पे आएंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं मिडलवेयर कैसे हम लिखते हैं अपने सर्वर में, ये तो समझ में आ गया, राउट कैसे बनाते हैं ये समझ में आ गया, रन करते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं ये समझ में आ गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, व्हाट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स रियली आर। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं, क्या होता है, व्हेन एन HTTP रिक्वेस्ट रीचेज एक्सप्रेस
रिक्वेस्ट इज इन, नहीं तो रहने दीजिए, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए बाय बाय।